हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट टेस्ट क्लासेस। ठीक है, टेस्ट क्लासेस क्या होती हैं, टेस्ट क्लासेस को कैसे हम लिखते हैं, टेस्ट क्लास का क्या पर्पस होता है, और सब कुछ टेस्ट क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो टेस्ट क्लास होती है वो, लेट सपोज अगर हम कोड लिखते हैं, कोई कोई कोड हम लिखते हैं इन एपेक्स। ठीक है, तो उस कोड की फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करने के लिए कि जो भी हमने कोड लिखा है और जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है उस कोड को लिखने की, ठीक है, वो मीट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, एक तो हम वो अपना जो एपेक्स कोड है उसको, उसके बिहेवियर को टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेस्ट क्लास। दूसरा क्या है कि लेट सपोज अगर हमारी कोई एपेक्स क्लास है और अगर हम उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास चार एपेक्स क्लासेस हैं। ठीक है, अब चार एपेक्स क्लासेस हमारे पास हैं और उन चार एपेक्स क्लासेस को हम प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उन चार एपेक्स क्लासेस की जो एवरेज टेस्ट कवरेज है, ठीक है, अगर वो 70% 75% से कम है, तो हमारी जो एपेक्स क्लासेस हैं वो डिप्लॉय नहीं होंगी ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है कि जो भी आप एपेक्स क्लासेस अपनी डिप्लॉय कर रहे हो ऑन प्रोडक्शन, उन सभी एपेक्स क्लासेस की जो एवरेज टेस्ट कवरेज है वो 75% से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट क्लासेस का ये भी एक पर्पस होता है। ठीक है, मेन पर्पस ये है कि जो भी हमने एपेक्स में कोड लिखा है उसको, उसकी फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करने के लिए कि वो फंक्शनैलिटी, वो कोड मतलब ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम एपेक्स टेस्ट क्लासेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो हम काफ़ी सिंपल सी एक एग्जांपल देखेंगे। तो लेट सपोज मेरे पास ये एक अकाउंट सर्विस क्लास है जिसके अंदर हमारे दो मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये मेथड्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक मेथड क्या कर रहा है, गेट अकाउंट बाय नेम, जो कि क्या कर रहा है, इसमें हम अकाउंट नेम एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। और जो भी हम नेम पास कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम अकाउंट नेम पास कर रहे हैं इन दिस मेथड, उस अकाउंट नेम का, उस अकाउंट नेम से रिलेटेड ये अकाउंट फेच कर रहा है और उस अकाउंट को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो हमें इस मेथड का टेस्ट टेस्ट मेथड बनाना है। ठीक है, जो कि ये, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट क्लास क्रिएट करने के लिए सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल मैं एक एपेक्स क्लास क्रिएट करूँगा, न्यू पे जाऊँगा। ठीक है, एपेक्स क्लास पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं अकाउंट सर्विस टेस्ट। ठीक है, और टेस्ट क्लास, जो भी हमारी टेस्ट क्लास होती है उसके ऊपर हम यहाँ पे एनोटेशन यूज़ करते हैं इज टेस्ट। ठीक है, जिससे कि कंपाइलर को ये पता लगता है कि ये एक टेस्ट क्लास है। ठीक है, ये एक टेस्ट क्लास है। अब टेस्ट क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है विच इज़ कॉल्ड टेस्ट सेटअप मेथड। ठीक है, टेस्ट सेटअप मेथड को हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट टेस्ट डेटा फॉर दिस एपेक्स क्लास। ठीक है, टू क्रिएट टेस्ट डेटा फॉर दिस एपेक्स क्लास। अब टेस्ट डेटा, जो भी हम टेस्ट डेटा क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो लिमिट होता है टू दिस क्लास ओनली। ठीक है, तो जो भी टेस्ट डेटा मैं इस क्लास में क्रिएट करूंगा वो सिर्फ इसी क्लास तक ही लिमिटेड रहेगा, इसी क्लास तक ही उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी, इस क्लास के बाहर उसको मैं यूज नहीं कर सकता। ठीक है, वो, तो हमारा जो टेस्ट सेटअप मेथड होता है वो एक एपेक्स, जो हमारी टेस्ट क्लास होती है वो पूरी टेस्ट क्लास में एक ही टेस्ट सेटअप मेथड होता है। और जब भी हमारी एपेक्स क्लास एग्जीक्यूट होती है तो सबसे पहले हमारा जो टेस्ट सेटअप मेथड होता है वो ही एग्जीक्यूट होता है और हमारा जो टेस्ट डेटा है वो क्रिएट होता है। ठीक है, फिर उस टेस्ट डेटा को हम अपनी एपेक्स क्लास में जितने भी टेस्ट मेथड्स हम बनाएंगे उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेस्ट सेटअप एट द टेस्ट सेटअप, जो कि ये बताता है कि ये हमारा जो भी मेथड हमारा होगा वो टेस्ट सेटअप मेथड होगा और उसमें हम टेस्ट डेटा क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टैटिक वॉइड क्रिएट टेस्ट डेटा। ठीक है, तो ये मेरा टेस्ट सेटअप मेथड होगा, इसके अंदर मैं जो भी मेरा टेस्ट डेटा है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पे मुझे, इसको मैं सेव करता हूँ।
ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि मुझे ये वाला जो मेरा टेस्ट मेथड है गेट अकाउंट, ये मेरा मेरा जो एपेक्स मेथड है गेट अकाउंट बाय नेम, इसको टेस्ट करना है, इसका टेस्ट मेथड क्रिएट करना है। तो इसमें बेसिकली मुझे क्या पास करना है, इसमें मुझे पास करना है अकाउंट का नेम, ठीक है। और फिर मुझे ये चेक करना है कि इस नेम से ये जो अकाउंट है वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। अब एक चीज़ और कि जो भी मैं टेस्ट डेटा यहाँ पे क्रिएट करूँगा इन इन दिस टेस्ट क्लास, जो भी मैं इस क्लास में टेस्ट डेटा क्रिएट करूँगा, सिर्फ वो ही रिकॉर्ड्स मुझे एक्सेसिबल होंगे इन दिस एपेक्स क्लास, ठीक है। अनटिल मैं सी ऑल डेटा इज इक्वल टू ट्रू नहीं यूज करता, जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं यूज करते हैं, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो जो भी मैं यहाँ पे इस टेस्ट क्रिएट टेस्ट डेटा के अंदर जो भी मैं रिकॉर्ड्स क्रिएट करूँगा, सिर्फ वो ही रिकॉर्ड्स मुझे एक्सेसिबल होंगे इन दिस टेस्ट क्लास, ठीक है। ये नहीं है कि अगर मैंने लेट्स सपोज अगर मैं कोई अकाउंट यहाँ पे क्वेरी करता हूँ, ठीक है, तो मेरी जो ऑर्ग में एक्चुअल ऑर्ग में जो मेरे पास अकाउंट रिकॉर्ड्स हैं वो मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, अगर मैंने सी ऑल डेटा इज इक्वल टू ट्रू यूज नहीं किया है तो, ठीक है। तो मैं अपनी और के डेटा को इसके अंदर इस टेस्ट क्लास के अंदर यूज नहीं कर सकता। तो जो भी मैंने टेस्ट डेटा यहाँ पे क्रिएट किया होगा, जो भी मैंने रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्रिएट करे होंगे, सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ इन दिस टेस्ट क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इस टेस्ट मेथड को टेस्ट करना है कि अगर मैं इसमें कोई अकाउंट नेम पास करता हूँ और ये मुझे उस अकाउंट नेम से रिलेटेड अकाउंट रिटर्न करता है, ये चेक करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे एक अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मुझे अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। अब लेट सपोज अगर आप सोचोगे कि हमें क्यों रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, हमारी ऑर्ग में ऑलरेडी रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट क्लास के अंदर हम अपनी ऑर्ग के रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकते अनटिल जब जब तक मैं सी ऑर्डर इज इक्वल टू ट्रू यूज नहीं करता, जो कि हम नहीं करते हैं, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बहुत रेयर के सिनेरियो होता है कि हमें सी ऑर्डर इज इक्वल टू ट्रू यूज करना पड़े, लेकिन वो हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो लेट सपोज अगर आपको मैं यहाँ पे चला के दिखाऊं इसको अकाउंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज कोई अकाउंट क्वेरी करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई अकाउंट के क्वेरी करूँ, लेट्स से सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैंने ये कोई अकाउंट क्वेरी किया और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ सिस्टम डॉट डीबग, और यहाँ पे अकाउंट रिकॉर्ड्स आर टेस्ट अकाउंट, ठीक है। और अगर इसको मैं सेव करता हूँ और अब अगर मैं अपनी टेस्ट क्लास को एग्जीक्यूट करूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मुझे कोई भी अकाउंट रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्ग के अकाउंट्स को यहाँ पे रिट्रीव नहीं कर सकता। ये सिर्फ इस टेस्ट क्लास में मैंने जो भी अकाउंट्स बनाए हैं, ठीक है, सिर्फ उनको ही यहाँ पे ये रिट्रीव कर सकता है। तो अभी के लिए मैंने इस टेस्ट क्लास में कोई भी अकाउंट नहीं बनाया है, इसलिए इसको यहाँ पे कोई भी अकाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ टेस्ट क्लास को, ठीक है, अगर मैं इस टेस्ट क्लास को यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, रन टेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो टेस्ट क्लास है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। लेकिन अगर मैं लॉग्स में जाऊँ और यहाँ पे मैं जो मेरा डीबग लॉग है इसको अगर मैं चेक करूँ, तो यहाँ पे ये मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे डीबग लॉग चला ही नहीं है हमारा, ठीक है, डीबग लॉग हमारा चला ही नहीं है। लेट्स सपोज अगर मैं इस को किसी और मेथड के अंदर यहाँ पे लिखूँ, तो ये चला क्यों नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक स्टेटस आ रहा है, लिस्ट हैज़ नो रोज फॉर असाइनमेंट टू एस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसने हमें बताया कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे लाइन 6 कॉलम 1
सिस्टम डॉट क्वेरी एक्सेप्शन लिस्ट हैज़ नो रोज फॉर असाइनमेंट टू एस ऑब्जेक्ट। तो लाइन नंबर जो 6 है हमारी, अब यहाँ पे देखो इसको कोई भी यहाँ पे रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, इसको कोई रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा, तो इसमें कोई भी रिकॉर्ड असाइन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेरी एक्सेप्शन ये हमें थ्रो कर रहा है कि इसको कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब यहाँ पे देखो हमारी ऑर्ग में तो बहुत सारे अकाउंट्स हैं, ठीक है, अगर मैं अपनी ऑर्ग में जाऊँ तो मेरी ऑर्ग में तो बहुत सारे अकाउंट्स हैं, तो इसको ऑर्ग के अकाउंट्स यहाँ पे टेस्ट क्लास में एक्सेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ऑर्ग के अकाउंट यहाँ पे टेस्ट क्लास में एक्सेस नहीं हो रहे हैं। टेस्ट क्लास में सिर्फ वही रिकॉर्ड आपको एक्सेसिबल होंगे जो आप इस टेस्ट क्लास में क्रिएट करोगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं एक अकाउंट पहले अब क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अकाउंट, लेट्स से न्यू टेस्ट अकाउंट इज इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, ठीक है, और इसका यहाँ पे मैं नेम अकाउंट का लेट्स सपोज मैं देता हूँ फर्स्ट टेस्ट अकाउंट, ठीक है, और ये इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंसर्ट न्यू टेस्ट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक अपना जो टेस्ट अकाउंट है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँगा तो अब मुझे यही वाला जो अकाउंट है वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो मेथड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। और अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे अब देखो अब मुझे ये वाला स्टेटस नहीं मिला, अब मुझे सक्सेस स्टेटस मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं जाके डीबग ओनली पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे देखो मुझे अकाउंट जो है नेम फर्स्ट टेस्ट अकाउंट ये मुझे मिल रहा है, ठीक है, और ये इसकी ID भी यहाँ पे मिल रही है। लेकिन अगर इस ID से मैं अपनी ऑर्ग में इस अकाउंट को सर्च करूँगा, ठीक है, अब ये मुझे आईडी मिली, इस आईडी से अगर मैं अपनी ऑर्ग में जाके इस अकाउंट को सर्च करूंगा, लेट से मैं किसी अकाउंट को ओपन करता हूं और इसकी जो आईडी है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं अगर मैं रिप्लेस करता हूं, तो अगर इसको मैं रन करूंगा तो आप यहाँ पे देखो कि ये अकाउंट मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा, ठीक है, मतलब आईडी तो इसकी जनरेट हो रही है लेकिन ये जो अकाउंट है वो सिर्फ इस टेस्ट क्लास के लिए ही वैलिड है, ठीक है, इस टेस्ट क्लास के लिए ही वैलिड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर मैंने ये टेस्ट अकाउंट अगर मैंने क्रिएट करा है तो वो एक्चुअल में हमारी ऑर्ग में भी अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ इस टेस्ट क्लास के लिए ही हमारा जो अकाउंट है वो इंसर्ट होता है। जैसे हमारी टेस्ट क्लास एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाती है, ये रिकॉर्ड जो हमने टेस्ट बनाया था वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है, वो मतलब एक्चुअल में हमारी ऑर्ग में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारा टेस्ट डेटा एक्चुअली में कैसे काम करता है और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, वो मैंने ये बताया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, टेस्ट अकाउंट इंसर्ट हो चुका है। अब मुझे टेस्ट मेथड क्रिएट करना है ऑफ दिस गेट अकाउंट बाय नेम मेथड, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जो यहाँ पे मैंने अकाउंट क्रिएट करा है इस अकाउंट के नेम को, ठीक है, इस अकाउंट के नेम को मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा और मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो मेथड है ये मेरा अकाउंट जो मैंने यहाँ पे टेस्ट अकाउंट क्रिएट किया है इसको रिटर्न कर रहा है या नहीं रिटर्न कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं एक टेस्ट मेथड क्रिएट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इज टेस्ट और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टैटिक वॉइड, ठीक है, टेस्ट, और हमारे मेथड का नेम है क्या है, गेट अकाउंट बाय नेम, ठीक है, टेस्ट गेट अकाउंट बाय नेम, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करूँगा, स्ट्रिंग टेस्ट अकाउंट नेम इज इक्वल्स टू, और ये जो मैंने नेम का अकाउंट क्रिएट किया है इसको यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि यही अकाउंट तो तभी रिटर्न होगा ना, ये अकाउंट ही तभी रिटर्न होगा अगर मैं इसका नेम यहाँ पे पास करूँगा। अगर इस अकाउंट में इस मेथड में अगर मैं जो अकाउंट नेम पास करूँगा अगर उस नेम से अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी तो वो रिटर्न होगा ना। और अभी मैंने आपको दिखाया कि जो हम टेस्ट डेटा यूज क्रिएट करते हैं इन आर टेस्ट का, सिर्फ वही टेस्ट डेटा को हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारी ऑर्ग में कोई डेटा एग्जिस्ट कर रहा है और उसको हम यूज़ कर लें, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे
इस अकाउंट को अब मैं, इस मेथड को अब मैं कॉल करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अकाउंट सर्विस, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा अकाउंट सर्विस डॉट अपने मेथड का नेम गेट अकाउंट बाय नेम, ठीक है, डॉट गेट अकाउंट बाय नेम, और इसमें मैं अपना जो नेम है, जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है टेस्ट अकाउंट नेम, वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि जो भी जिस भी हम मेथड को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट और टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट मेथड्स के बीच में, ठीक है। तो जो टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट और टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट है, ये क्या करते हैं, ये हमारी एपेक्स की जो गवर्नर लिमिट्स होती हैं उनको रीसेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो नॉर्मल एपेक्स क्लासेस हैं उनकी गवर्नर लिमिट्स और हमारी जो टेस्ट क्लास है उनकी गवर्नर लिमिट्स जो हैं वो सेपरेट काउंट हो, ठीक है, एक ही गवर्नर लिमिट्स में वो काउंट ना हो। तो यहाँ पे ये क्या करता है, टेस्ट डॉट स्टार टेस्ट जो है वो और टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट, इसके बीच में जो भी मेथड, जो भी हम मेथड्स टेस्ट कर रहे हैं या जिनको कॉल कर रहे हैं, उनके लिए फ्रेश गवर्नर लिमिट्स हमारी इशू होती हैं, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग गवर्नर लिमिट्स हैं उनके अंदर वो काउंट नहीं होती। तो इसलिए मोस्ट मतलब यही रिकमेंडेड होता है कि जिस भी मेथड को आप टेस्ट कर रहे हो, जिसकी फंक्शनैलिटी टेस्ट कर रहे हो, उसको आप टेस्ट डॉट स्टार टेस्ट और टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट के बीच में लिखो, ठीक है। अब ये जो मेरा मेथड है, ठीक है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक अकाउंट रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अकाउंट रिकॉर्ड को रिटर्न करने के लिए यहाँ पे मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, फेच्ड टेस्ट अकाउंट इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और अब हम जो हमारे रिजल्ट हैं, ठीक है, जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं, उनको हम एजर्शंस के थ्रू वेरीफाई करते हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट हो रही है या नहीं हो रही। तो हमारे पास एक सिस्टम क्लास होती है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं वो मेथड्स आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे सिस्टम क्लास इन एपेक्स, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसके मेथड्स दिखाऊं, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट एजर्ट इक्वल्स और सिस्टम डॉट एजर्ट नॉट इक्वल्स। तो जैसे ये है हमारे पास एजर्ट इक्वल्स, ठीक है। तो एजर्ट इक्वल्स में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जो मैसेज होता है वो ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे आप देखो, एक तो एक्सपेक्टेड, फर्स्ट जो पैरामीटर है वो हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड जो है वो उसको, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ हम फर्स्ट पैरामीटर में लिखते हैं, और जो एक्चुअल वैल्यू है जिसको हम कंपेयर करना चाहते हैं विद द एक्सपेक्टेड, उसको हम लिखते हैं सेकंड में, ठीक है। और मैसेज जो होता है वो ऑप्शनल होता है, उसको अगर आप लिखोगे तो वो मैसेज आ जाएगा, अगर नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैसेज कब आता है, जब आपकी जो एजर्शन है वो फेल होती है, तब आपका जो मैसेज है वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट एजर्ट इक्वल्स, ठीक है। और एक्सपेक्ट में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा अकाउंट नेम है वो ये होना चाहिए, ठीक है, जो मेरा अकाउंट नेम है वो ये होना चाहिए। या फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मेरा ये फैच टेस्ट अकाउंट है ये नल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग पास किया विद विद दिस, ये स्ट्रिंग पास किया, और इस स्ट्रिंग के नेम का जो अकाउंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। अगर इस स्ट्रिंग के नेम का अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मेरा जो मेथड है ये उस अकाउंट को रिटर्न करेगा। तो मैं ये चेक कर सकता हूँ कि अगर ये मेरा फेच अकाउंट है, अगर वो नल नहीं है, ठीक है, एजर्ट नॉट इक्वल्स, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा नॉट इक्वल्स, ठीक है, नल, और ये जो मेरा फेच अकाउंट है ये नल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सेव। तो जैसे मैंने इसको सेव किया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पे मैं इसको करूंगा एग्जीक्यूट, ठीक है गाइस। तो इसको यहाँ पे मैंने किया एग्जीक्यूट,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो मेथड है, जो मेरी टेस्ट क्लास है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, और हमारा जो टेस्ट मेथड है, टेस्ट गेट अकाउंट बाय नेम, ये भी सक्सेसफुली पास हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो टोटल 1 फेलियर, कुछ भी नहीं यहाँ पे आया। तो अगर मैं अपनी अकाउंट सर्विस क्लास पे जाऊँ, यहाँ पे अगर मैं अकाउंट सर्विस क्लास पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे 60% इस क्लास की कवरेज हो रही है। ठीक है, 60% इस क्लास की कवरेज हो रही है, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो मेरा गेट अकाउंट बाय नेम मेथड है, ये यहाँ पे जो सारा मेथड है वो कवर हो रहा है। ठीक है, तो जो मेरा मेथड है वो यहाँ पे कवर हो रहा है, और हमारी टेस्ट क्लास की जो जो हमारी एपेक्स क्लास है उसकी कवरेज 60% आ रही है। ठीक है, और मतलब जो हमने ये टेस्ट मेथड लिखा है, ये टेस्ट मेथड जो हमने लिखा है वो इस मेथड को कवर कर रहा है। सिमिलरली हमें जो हमारा ये गेट अकाउंट काउंट वाला जो मेथड है, इसको भी यहाँ पे हमें, इसका भी टेस्ट मेथड यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका टेस्ट मेथड बनाने के लिए सिमिलरली मैं यहाँ पे इस मेथड को ही यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको करूँगा पेस्ट, और यहाँ पे लूँगा टेस्ट, जो भी हमारे मेथड का नाम है गेट अकाउंट काउंट, तो यहाँ पे लिखूँगा टेस्ट गेट अकाउंट काउंट। ठीक है, और इसमें हमें कुछ भी पास नहीं करना। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो मेथड है, ये कोई भी पैरामीटर यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हमें कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे मैं इस मेथड को यहाँ से कॉल करूँगा गेट अकाउंट काउंट। ठीक है, और इसमें हमें कुछ भी पास नहीं करना, सिंपल हमें अब हमने एक यहाँ पे हमारे पास जो एक अकाउंट टेस्ट अकाउंट हमने यहाँ पे क्रिएट करा है। ठीक है, तो जो ये गेट अकाउंट काउंट मेथड है, ये क्या कर रहा है, जितने भी हमारे अकाउंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका काउंट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट क्लास में हमने एक ही टेस्ट रिकॉर्ड क्रिएट किया है ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि जो भी ये मेथड रिटर्न करेगा, जो भी काउंट रिटर्न करेगा, वो 1 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे टेस्ट डेटा में मैंने एक ही अकाउंट क्रिएट किया है, और ये जो मेथड है सिर्फ उसी अकाउंट को ही ये रिटर्न करेगा। ठीक है, ऐसा तो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी दिखाया कि जो भी हमारे ऑर्ग में एग्जिस्टिंग अकाउंट होते हैं उनको हमारी जो टेस्ट क्लास है उन मतलब टेस्ट क्लास में वो हमारी जो और का डेटा है वो एक्सेसिबल नहीं होता। ठीक है, जो भी हम टेस्ट डेटा क्रिएट करते हैं इन आर टेस्ट क्लास विद इन द टेस्ट सेटअप मेथड, सिर्फ वही डेटा हमारी टेस्ट क्लास में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो हमारी टेस्ट क्लास में सिर्फ एक ही अकाउंट यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, तो सिर्फ यही अकाउंट अवेलेबल होगा। तो जो ये मेरा गेट अकाउंट काउंट मेथड है, ये कितने अकाउंट रिटर्न करेगा, सिर्फ एक ही अकाउंट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीजर अकाउंट काउंट। ठीक है, और सिस्टम डॉट एजर्ट इक्वल्स, अब मैं एजर्ट इक्वल्स का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड काउंट मेरा 1 है, कि मेरा जो ये मेथड है वो एक अकाउंट को ही रिटर्न करेगा, और इक्वल करने के लिए यहाँ पे मैं अकाउंट काउंट यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करके दोबारा से अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो पहले मेरी जो अकाउंट सर्विस क्लास थी उसकी जो कवरेज थी वो 60% थी। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले दिखाई। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अपनी टेस्ट क्लास को मैं दोबारा से यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल 2 मेरे मेथड्स एग्जीक्यूट हुए हैं, और फेल्यूर कोई भी नहीं हुआ है। और जो मेरी अकाउंट सर्विस यहाँ पे क्लास है, अब इसकी जो कवरेज है आप देख सकते हो कि 100% आ रही है। ठीक है, पहले 60 थी, 100% आ रही है। और अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ अपनी क्लास के ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मेरा जो गेट अकाउंट काउंट मेथड है, ये भी अब यहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है, पहले कवर नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे हम टेस्ट क्लासेस लिखते हैं फॉर दी एपेक्स क्लास। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। ठीक है, जिसमें मैंने काफ़ी बेसिक से समझाने की कोशिश करी है, और ये ट्राई किया है कि आपको जो सारा समझ आ जाए कि टेस्ट डेटा कैसे क्रिएट होता है, टेस्ट डेटा को हम कैसे यूज़ करते हैं, और हमारी जो टेस्ट डेटा है वो कैसे बिहेव करता है, और कैसे हम अपने टेस्ट डेटा को अपनी टेस्ट क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं टू टेस्ट दी एपेक्स क्लास फंक्शनैलिटी।
ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।